विजय बंधु जी, पहला सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगी, आखिर क्या समस्या आ रही है, क्या आपकी मांगे हैं पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर? नई पेंशन की जो नीति सरकार ने की है उसमें क्या दिक्कत है? जो एनपीएस बताया जा रहा सरकार की तरफ से पेंशन है, पहली बात तो पेंशन है ही नहीं। न्यू पेंशन सिस्टम जिसको कहा जाए वो नॉन पेंशन सिस्टम है, और जो पेंशन है नहीं उसको कर्मचारियों को जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, असली पुरानी पेंशन व्यवस्था ही पेंशन व्यवस्था है। नई में क्या है, इन्होंने पूरा मार्केट के हवाले कर दिया है और इन्होंने व्यापारियों को लाभ देने के लिए दिया। मैं तो सरकार से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं, आप 14 साल को समीक्षा करो, आप खुद सोचोगे कि ये पुरानी हमारी नई व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। ये देश के हित में भी नहीं है और कर्मचारियों के हित में नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा पैसा 10%, आपका 10% पैसा बहुत अच्छी कंपनियां ले जा रही हैं और वो शेयर मार्केट में लगाएंगी। शेयर मार्केट में लगाने के बाद क्या होगा, क्या सिक्योरिटी होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। और हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है हमारी बुढ़ापे की सुरक्षा करना। और मैं एक सवाल करता हूँ, जब देश आजाद हुआ हमारे पास खाने को अन्न नहीं थे, उस समय पेंशन व्यवस्था दी गई है, संविधान के दायरे में पेंशन व्यवस्था दी गई है। फिर ये सरकारें क्यों आज कहती हैं हम दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति हो गए, पेंशन छीन ले रहे हैं। लेकिन जो नियम आपको समझाए गए कि नई पेंशन योजना में भी तमाम तरीके के मैं देख रही हूँ कि आखिरी सैलरी 50,000 है तो उसका 25,000 पेंशन पहले मिलती थी। जी। ये भी कहीं ना कहीं नई पेंशन में प्रावधान खत्म हो गया है कि ऐसा नहीं होगा, नहीं कंटिन्यू नहीं होगी, कंफर्म नहीं है कितनी ही आपको? बिल्कुल ये बहुत सही सवाल आपने बताया कि बिल्कुल कोई श्योरिटी नहीं है और इन्होंने गवर्नमेंट से हटा के उसको ट्रस्ट के नाम पर कंपनियों वाले कर दिया। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट में हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, देश की सेवा करता हूँ, जिम्मेदारी है और आप जिम्मेदारी निभा करके आप कंपनी और एक नहीं कई समस्याएं हैं नई पेंशन व्यवस्था में। नई पेंशन स्कीम बनाई गई, क्या वाकई इसमें कर्मचारियों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया? नहीं, ये बात तो सही है। 13 साल हो गए और इसको कहीं धरातल पे नहीं ला पाए। अगर इन्हें कोई टेक्सटाइल करना था तो जैसे आपने देखा कि भाई अगर टेक्सटाइल होती है तो वो पहले चूहों पे और उन पे की जाती है। ये नहीं होता है कि सीधे सीधे हम लोगों के ऊपर कर दो। 13 साल तक वो टेक्सटाइल ही करते रहे। आज इस पे विश्वास पूरी तरह से सरकार से खत्म हो गया इसके ऊपर, और हमने भी सरकार लगभग हमारी 5-6 दिन के अंदर 5-6 बैठक चीफ सेक्रेटरी हुई और आज भी बैठक भी 6:30 बजे है। सभी में ये बताया गया कि कितने सारे खामियां इसमें आई हैं जिसको सरकार आज तक दूर नहीं कर पाई। उन्होंने खामियां मांगी हैं इसमें और वो इस पर तैयार नहीं है कि हम इसको दूर करें। और इतनी बड़ी स्थितियों में आने के बाद आज एक और स्थिति पैदा हो गई, जैसे पहले बताया था कि इसके लिए हम लोगों ने पहले भी ड्राइव चलाया और 2013 में योगी जी से लिखवाया था मैंने स्वयं, और उस मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आपके राजनाथ सिंह जी। उन्होंने कहा था मोदी से बात करके 3 दिन बाद आपको बताएं। उसके बाद उससे बयान दिलवाया हम लोगों ने। उन्होंने बताया कैसे आप संतुष्ट होंगे, हमने बयान दिलाया। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी आपका नुकसान नहीं होना देंगे, मेरी सरकार आने दीजिए, आप लोग हमको वोट दीजिए, हम नोटा का प्रयोग करेंगे। दोनों चीजें हमारे सामने। एक हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है, उनकी बात अगर खराब हो रही है उसके लिए भी कर्मचारी आज की तारीख में लड़ेगा कि उनकी बात खराब किसी कीमत पे हम होने नहीं देंगे। उसके लिए आंदोलन, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। आईपी सिंह जी, अगर एक विधायक या सांसद एक दिन के लिए कुर्सी पर बैठता है तो जिंदगी भर की पेंशन उसकी सर शुरू हो जाती है। अगर उसकी मृत्यु होती है तो उस पर जो आश्रित होते हैं उनको भी सुधार दिए जाते हैं, फ्री में सर रेल यात्रा तमाम तरीके के भत्ते बोनस उनको मिलते हैं। सवाल ये कि नई पेंशन नीति जो इन कर्मचारियों के लिए लागू की गई वो 14 साल में आखिर पटरी पर नहीं आई, उसकी क्या वजह है? और आज सड़कों पर उतर रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आईपी सिंह जी, राजनीतिक पेंशन को इससे नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि राजनीतिक पेंशन पाने वालों की संख्या कुछ हजार में होती है। 403 की विधानसभा है, आप समझ सकते हैं कि गलती है कि इलाकों में पहुंच गए। लेकिन मानवीय पहलू जिस बात की तरफ कि जब वो तनहा होते तो निश्चित रूप से सहारा जो होती है पेंशन होती है। लेकिन 14 साल बीत गए, न राज्य सरकारों को इस बात की सुध आई, न केंद्र में 10 साल तक। सर आपको याद होगा कि जब 2004 में ये नीति लागू की गई थी, एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, राज्य में मुलायम सिंह यादव की सरकार। उस समय की परिस्थितियां आप देखिए कि जिस तरह की परिस्थितियां थी देश में, आप समझिए उस दौर से देश गुजरा है। लेकिन आज हालात अच्छे हैं और कर्मचारियों का अगर हक है, वो कहते हैं कि उन्हें पेंशन दी जानी चाहिए। तो जो महा हड़ताल का आह्वान कर्मचारियों ने किया है, मैं तो उस हड़ताल का समर्थन करता हूं कि कर्मचारियों का जो हक है उन्हें मिलना चाहिए।
और बहुत ही सर, संजीदा सरकार में आप हैं, समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करेंगे आएगा। नहीं। डॉक्टर अजीज खान, आप उंगली उठा रहे हैं कि आप भी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर अजीज खान, 2005 में जब ये व्यवस्था यूपी में लागू की गई तो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। अगर आप कुछ कहना चाहें उससे पहले ये जरूर याद रखिएगा कि उस वक्त भी इसका विरोध हुआ था और मांग की गई कि हमें पुरानी पेंशन बहाली की जाए। देखिए लक्ष्मी जी, ऐसा है, पहले तो हम थोड़ा इसके पिछले बैक फ्लैश में जाएंगे। 22 दिसंबर 2003 को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बीके भट्टाचार्य समिति की जो निष्कर्ष था उसके आधार पर इस पेंशन को उन्होंने समाप्त किया था। एक बार, और उन्होंने यह हवाला दिया था कि राजकोषीय घाटा हो रहा है और जीडीपी का 2.1% हमारा पेंशन देने में निकल जा रहा है। ये उन्होंने हवाला दिया था। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी और ये भी कहीं ना कहीं उनका मकसद ये भी था कि इसका जो दबाव है वो IMF का और वर्ल्ड बैंक का दबाव है। ठीक है, ये उन्होंने हवाला दिया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सच ये था कि जब ये खत्म किया गया था तो उस वक्त भी और आज भी रणनीति रही कि उद्योगपतियों का और डॉक्टर अजीज खान, फायदा पहुंचाया। मैडम आप पूरी बात रुकिए ना प्लीज, गलत बात ही नहीं बोल रहा हूं। सुनिए ना, ये भी कहा गया था कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो स्वेच्छा से पुरानी पेंशन की मैं उसी मुद्दे पर आप सवाल इस बात का है कि इन्होंने जो पॉलिसी बनाई, बात समझिए, देखिए इनका दोहरा चरित्र देखिए। सांसद और विधायक, जैसा कि अभी आपने खुद भी अपने वक्तव्य में बताया, मैडम पूरी बात आप सुनिए, कहां से कंट्रोल हो रहा, बॉडी से किस बॉडी से कंट्रोल हो रहा है, उसको पूरी बात समझिए आप। एक व्यक्ति सांसद भी हो जाए और विधायक भी हो जाए तो वो दोनों लाभ लेगा। यानी एक व्यक्ति ऐसा है कि जो मात्र कुछ दिनों में राजनीति करके आए और दो लाभों से वो कहीं ना कहीं अपने आप को भरपाई करे, और एक व्यक्ति जो पूरी जिंदगी लगा दे रहा है। प्लीज आप पूरी बात सुनिए। और इन सारे मुद्दों को लेकर के आदरणीय योगी जी ने 21/5/13 को एक पत्र लिखा, आप ये समझिए, मनमोहन जी को। इसी क्रम में केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, रामनाथ जी ने लिखा, कुल मिलाकर 6-10-14 को और 9-7-16 को। सवाल इस बात का कि वही लोग जिन लोगों ने इसकी वकालत की थी और कहा था कि मैं इसका पेंशन बहाली कराऊंगा, हकीकत यह है आज एक मुख्यमंत्री है, दूसरे उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है। उनका चेहरा देखिए कि आज तेरे हड़ताल के मैं साथ रहूंगा। मैं IP सिंह जी को बताना चाहूंगा, ये कौन सा चरित्र है और कौन सा मापदंड है कि एक तरफ तो आप उनको उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे साहब हम हड़ताल में शामिल हैं। इस बात का है कि इसका चरित्र देखिए, ये अपना भी देखना चाहिए ना, हर पार्टी को। भाई हर मौके पे है, हर पार्टी की सरकार है, स्टेट में हो, क्या की सरकार 2007 में आपके लकीर कब तक पीट रहे हैं? आप लकीर पीट रहे हैं। सुन तो लीजिए सर, सवाल लकीर को पीट रहे हैं। आज मौका है, आप करिए। एक साल पहले की सुन लीजिए, उसका गिटी की बात है कि 2.1% घाटा था और बढ़ा। आज मौका आज क्या है, कल क्या था? पक्ष उठाया, अच्छी बात है। इस बात का जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? अब एक पार्टी समझती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखे। देखिए सवाल इस बात का है, आज केंद्र में कौन है, स्टेट में कौन है, जिम्मेदारी किसकी बात है? सवाल इस बात का, नगारा तो पीट रहे हैं, लेकिन इस बात का सवाल इस बात का इसमें लिखवाना, एक आदमी विपक्ष में बैठा सुनता है, विपक्ष को जिसको मौका है वो उसको जब यही आदमी सत्ता था तो क्या लोगों की आवाजें सुनी आप? खूब आंदोलन हो गए। एक बात ठीक है, उमाशंकर जी, अगले दिन की सरकार में आप यही लकीर पीट करके आपको बहाली हो पा रही है। एक सेकंड डॉक्टर जी, सवाल इस बात का कि आज केंद्र और स्टेट में ये है, इनका चेहरा तो अभी हमसे मांग कर रहे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है? सवाल इस बात का मैं तो मेरी तरफ से वकालत कर रहा हूँ कि इस बात को फॉलो करें। इस बीच आपकी भी सरकार रही, आपके कानों में भी इनकी आवाजें नहीं पहुंची। अब आप कहेंगे कि फिलहाल तो विपक्ष में है अजीत जी की तरह, लेकिन सवाल मेरा ये है कि चाहे विधायक हो चाहे हो, अगर वो एक दिन के तो जिंदगी जिंदगी कटती है, परिवार की भी कटती है, और वो एक कर्मचारी जो अपनी पूरी जिंदगी पे लगाता है, वो बढ़ाने का हाथ बैठ देगा, उसको कटौती कर रहा है। देखिए निश्चित रूप से कर्मचारियों की मांग पूरी होनी चाहिए, और ये जैसा आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय लागू हुआ, बिल्कुल रही है। 2009 में समीक्षा भी हुई और उस समय इसको
आगे लेके जाया गया और स्वैच्छिक आधार पर इसको लागू किया गया और राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने कर्मचारियों की मंशा के अनुरूप वो इसको लागू कर सकते हैं कि ये कोई मैंडेटरी नहीं रखा गया था। आज जो पूरे प्रदेश के कर्मचारी इस बात को लेकर चिंतित हैं और खास करके उनकी चिंता तब और जायज हो जाती है और गंभीर हो जाती है जब खबरें आती हैं कि कर्मचारियों का पैसा वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, उस जमी मित्रों को जेब में डाला जा रहा है और जब कर्मचारी आंदोलनरत होते हैं 5700 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डाल दिया जाता है, जो एक आर्थिक जोखिम है और जमी मित्रों के जेब में डाल दिया जाता है। और दूसरी बात, जब कर्मचारी इसको लेके आंदोलन करें तब सरकार को धमकाने पर उतर आती है और कहती है कि काम नहीं तो वेतन नहीं, संगठन कर्मचारियों की संगठन की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है, लोकतंत्र में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जो की रिपोर्ट थी उससे बड़े भी सामने और मैं कर्मचारी संघ के लोगों के बयान 2004 से लेकर 2014 तक एक सेकंड रुकिए सर, 2014 तक जब आप रहे तो क्या आपको याद आई इन कर्मचारियों की? देखिए निश्चित रूप अब आप ही वोट दीजिए तो हम आ देंगे। हमें जुलेबाजी नहीं की लक्ष्मी जी। अभी मैं हरकिशोर जी को सुन रहा था, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हरकिशोर जी ने स्पष्ट रूप से कहा, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने झूठा वादा किया, जुमलेबाजी की और जब सरकार आ गई तो उन्होंने झूठे वादे नहीं करती है, कांग्रेस जुमलेबाजी नहीं करती है। अगर कांग्रेस ने वादा कर दिया होता तो निश्चित रूप से उसको पूरा जी। मैं अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि समर्थन करते हैं, खुशी की बात है। हर 30 अप्रैल को दिल्ली में रैली हुई थी रामलीला मैदान में, 2.5 से 3 लाख लोग आए थे जिसमें के प्रदेश अध्यक्ष थी और विधानमंडल नेता भी गए थे। हम लोगों ने निवेदन इनसे किया था, आज पंजाब में आपकी सरकार है, आप पंजाब में खिलाफ करके आंदोलन क्यों बनते हैं? आप क्यों नहीं कहते मैं कर्मचारियों को समर्थक हूँ, मैं इनका हित देखता हूँ। पंजाब में करिए, आज के आज आपके पास फैसला आ जाएगा कि हमने पंजाब में सरकार की लागू की, आगे मैं और लागू करूंगा। इस बात का जवाब पांडे जी मैं चाहता हूँ। बिल्कुल विजय जी, देखिए पूरी कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के हित के साथ है। आपकी भावनाएं करेंगे, देखिए मैं वो अथॉरिटी नहीं, लेकिन आपकी भावनाएं पंजाब सरकार को हम भेज सकते हैं। कर्नाटका में निश्चित रूप से हमारी सरकार है, आपकी भावनाएं टीवी के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, निश्चित आपकी भावनाएं जो जिन लोगों ने वादे किए, जिन लोगों ने वोट दिए, उन लोगों ने सत्ता पाने के बाद सत्ता पाने में हमने वादे नहीं किए थे, हमने जुमलेबाजी नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधान नहीं, यहाँ देखिए कर्मचारी संघ के लोग बैठे, हमने किन से वादा किया था, कब हमने झूठ बोल किया, झूठ बोल के निश्चित हमारी भावनाओं को पंजाब सरकार को अवगत है। देखिए वो अथॉरिटी तो मैं कहते पंजाब मैं वो अथॉरिटी नहीं हूँ, वो अथॉरिटी तो पंजाब सरकार है। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, पेंशन की वजह जो शेयर मार्केट से जुड़ा है, आपको लगता है कि आर्थिक जोखिम वाकई इसमें कर्मचारियों के लिए आर्थिक जोखिम रहा है? देखिए लक्ष्मी जी, कोई भी चीज अगर शेयर मार्केट से आप जोड़ रहे हैं तो सीधा सीधा फायदा उद्योगपतियों को जा रहा है। और जैसा कि भाजपा के ऊपर आरोप हमेशा लगता रहा है कि उद्योगपतियों की पार्टी है